अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रखे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। हमेशा मैं आपको सस्ती शायरी सुनाता हूँ, तो आज मैं आपको सस्ती शायरी नहीं बल्कि आपसे सस्ती पहेली पूछने वाला हूँ। तो भाई, आप अपने दोस्तों की हेल्प ले सकते हो, आप अपने घर वालों की हेल्प ले सकते हो, आप जिसकी चाहे हेल्प ले सकते हो। आपको कमेंट करना है और जिस पहेली का आंसर आपको ठीक लगे ना, आप लोग उस कमेंट को लाइक भी कर देना। तो अर्ज़ किया है मेरी लॉल, मैं शायरी सुनाने लग गया। लॉल बनाई हमने पहेली है। पहेली ये है कि छोटा सा फ़कीर, उसके पेट पे लकीर। अब ये क्या है? सस्ती पहेली। मैं ज़्यादातर तो सस्ती शायरी सुनाता हूँ, लेकिन आप लोगों को सस्ती पहेली भी बहुत अच्छी लगती है, तो आज हमने पहेली पूछ लिया आपसे कि छोटा सा फ़कीर, उसके पेट पे लकीर। तो बताइए कि ये क्या है? मेरी अनोनिमस की पब्लिक, ये प्लेन में जितने नाम आए ना, इनमें से ज़्यादातर को आपके अनोनिमस भाई ने पीटा। मैं खुद भी बड़ा पिटा, ऐसी बात नहीं है। और आपने जो भाई एक्शन सीन देखा था स्टार्ट में, बहुत मज़े का मैच होने वाला है मेरी अनोनिमस की पब्लिक। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और ये नूबड़ा अनोनिमस आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करने वाला है, गेम में भी और कमेंट्री में भी इंशाल्लाह। और मैं माज़रत करता हूँ भाई कि कल मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, अभी भी डाउन है, बल्कि कल तो बहुत ही ख़राब थी, तो मुझसे गेम खेल ही नहीं गई, तो फिर मैंने गेम प्ले नहीं बनाया था, तो इसलिए मैं गेम प्ले पोस्ट नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। और पब्लिक, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई थी और मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी की थी अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैंने बताया था कि हम जो है अब क्लासिक मैचेस में मीटअप नहीं करेंगे क्योंकि अकाउंट बैन हो रहे हैं। और अगर कोई जंप करेगा ना पब्लिक, तो मैं उसको नॉक करके ना छोड़ दिया करूँगा, फिनिश नहीं करूँगा, ताकि वो रिवाइव हो जाए। और नॉक करने का मकसद ये होगा कि भाई आपको पता चल जाए कि हम फाइट ले रहे हैं पब्लिक। क्योंकि रिपोर्ट लास्ट टाइम भी मुझे रिपोर्ट पड़ा ना, तो इसी वजह से पड़ा, मीटअप का रिपोर्ट पड़ा कि टीम अप कर रहे हैं, और फिर मेरा अकाउंट बैन हो गया, अनबैन हो गया वो, तो मैं ओपन करके उसकी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। और तो एक दूसरी बात ये थी पब्लिक के हम लोग टीम अप अब कैसे करेंगे, मीटअप कैसे करेंगे। तो मैं पता है इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के रूम का आईडी पासवर्ड दिया करूँगा सम टाइम, हमेशा नहीं, रोज़ नहीं, वीक में एक बार, वीक में 2 बार, सम टाइम मैं आईडी पासवर्ड दिया करूँगा इंस्टाग्राम पे। और अब पब्लिक में यहाँ आया था, गन पड़ी थी सामने, हाँ मुझे लगा मैं सामने वाले से बच गया, लेकिन लेफ्ट पे एक और बंदा था, उसने पिस्टल से मुझे नॉक कर दिया। लेकिन चले, मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे गैस रूम का आईडी पासवर्ड दिया करूँगा, और फिर वो स्टोरी में जब रूम फुल हो जाए करेगा, उसको डल करके नेक्स्ट स्टोरी लगा दिया करूँगा कि भाई टीम अप के लिए रूम बनाया था, आईडी पासवर्ड दिया था, तो मतलब रूम फुल हो गया तो मैंने स्टोरी डल कर दी, ऐसा मैं बता दिया करूँगा आप लोगों को। क्योंकि जो लोग स्टोरी फास्ट जल्दी देखा करेंगे वो ज्वाइन कर लिया करेंगे, उसमें हम फाइट नहीं लिया करेंगे, जस्ट उतर के आप लोगों से बातें किया करूँगा, फ़न किया करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, रूम खेला करेंगे, और वो सेकंड चैनल पे अपलोड किया करूँगा। मीटअप हम वो वाला इस तरह का मीटअप कर लिया करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम मीटअप नहीं किया करेंगे पब्लिक। गेम की तरफ चलते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कि हम मीटअप कैसे करेंगे। बड़ा हम भाई आए थे मिलिट्री बेस यानी मुल्तान, और यहाँ पे साइलेंट भैया नॉक हो जाते हैं, मेरी हेल्प नहीं है, कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया, मौत को छूके टक से वापस आए हम। यहाँ पे साइलेंट भैया ने हमें बचा लिया, पीछे बॉट भैया आ गए थे, तो हम फ़ौरन से उनसे बच गए, अपने टीममेट को देंगे रिवाइव। दूर बॉट वॉट फिर रहे थे, वो देखो गाइस, एक बॉट पूरा राइड में बंदा भाग के जा रहा होगा, देखना ये वो जा रहा है देखो। तो काफ़ी ज़्यादा बंदे आए थे, काफ़ी मुश्किल हो गया था यहाँ पे सर्वाइव करना, लेकिन बाबा देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा, टेंशन वेंशन नहीं लेंगे। होप सो पब्लिक आपको समझ आ गई होगी कि हम मीटअप अब कैसे किया करेंगे। मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के आप लोगों को वहाँ पे आईडी पास दिया करूँगा, और फिर हम अलग से रिकॉर्ड करके सेकंड चैनल अनोनिमस 360 वाले पे मीटअप गेम प्लेज अपलोड किया करेंगे। लेकिन जो क्लासिक मेन चैनल पे होंगे पब्लिक, मैं भाई पाँव पकड़वा लो मुझसे, कान पकड़वा लो, लेकिन प्लीज़ अब मैंने अपना अकाउंट दोबारा बैन नहीं करवाना, तो हम लोग इसमें मीटअप नहीं करेंगे। पब्लिक डीपी रीलोड की, क्योंकि जब अनोनिमस चलाता है डीपी तो हाई होता है एनिमीज का बीपी। और आज मैं बोलूँगा कि ठोको लाइक बटन मेरी अनोनिमस की पब्लिक। पिछली वीडियो में मैंने नहीं बोला था, लेकिन आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, बहुत सपोर्ट किया, दिल से शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरी पब्लिक मुझे इतनी सपोर्ट करती है ना, फ़ख्र सा महसूस होता है। ये बादशाह भैया है, इनको पहले मार लें। बादशाह भैया, अगर आप बादशाह हो तो हम नूबड़े हैं, यस। बादशाह भैया को डाउन किया, अपनी स्कारे रीलोड करेंगे। और मैं पता नहीं क्या कह रहा था, मैं भूल गया। बादशाह से पहले मैं क्या कह रहा था, मैं वाकई में भूल गया। तो बादशाह भैया को डाउन किया, उसके बाद बैंडेजेस वगैरह लगा के अपनी हेल्थ पूरी करेंगे। पब्लिक इस साइड पे मैं इसलिए आया था क्योंकि बादशाह था छत पे। अब बादशाह अगर उस साइड से नीचे सीढ़ियों पे उतरेगा तो वो रिवाइव नहीं हो सकता, क्योंकि उसके टीममेट थे सामने वाली बिल्डिंग में। तो बादशाह को अगर अपने टीममेट के पास जाना था तो इधर से आना पड़ता, और बादशाह बेचारा छत पे ब्लीड आउट हो जाता है। उसके बाद पब्लिक सामने वाली छत से साउंड आ रहा होता है बंदे का, मैं साइलेंट को भेजता हूँ, भाई तू जा, मैं कवर दूंगा, और साइलेंट चले जाता है आगे। फिर मैं जाता हूँ आगे वाली साइड पे,
और साइलेंट ऊपर जाके उस बंदे को डाउन कर देता, तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बंदा मार देता जाके, एक ही होता है। बाकी बंदे इनके साइड पे होते हैं। तो राजा भैया को हमने यहाँ पे नॉक फिनिश किया और उसके बाद मैं दूसरी साइड से सीढ़ियों से चढ़ के छत पे आ जाता हूँ। अब पब्लिक एक बंदा वो देखो सामने वाली छत पे और एक बंदा लेफ्ट वाली बिल्डिंग में था। अब 2 बंदे बचे हैं वो वाला बंदा जिसका स्कोप नहीं है, रेड डॉट भी नहीं है, होलो कुछ भी नहीं है, और मेरे पास हेलमेट भी नहीं है। हेलमेट ना होना एक थोड़ा डेंजरस काम हो जाता है। वेस्ट नहीं है ना, खैर है, लेकिन अगर हेलमेट नहीं है तो आपको एक हेड पड़ेगा, अच्छी गन का आप नॉक हो जाओगे, तो इसलिए मुझे डर लगता है कि हेलमेट नहीं होता। अब मैंने साइलेंट को बोला भाई तू रश कर, मैं ऐसे कवर दूंगा, मैं यहाँ पे बच जाता हूँ। उसने मुझे डैमेज दिया बट मैं बच के, मेरी हेल्थ आधी हो गई तकरीबन। साइलेंट करता है रश, और यहाँ दिखना गाइस मैं कवर दूंगा, मैंने डीपी से उसको हेड शॉट भी मारा। दिखना आप गौर से देखना, ये मेरा हेड लगा, रेड मार्क आया, लेकिन साइलेंट को वो डाउन करके ना लो कर देता है, और मेरे पास रिवाइव का कोई चांस नहीं होता क्योंकि मैं छत पे होता हूँ और मैं पीछे जंप भी नहीं कर सकता था अचानक से। मेरा दिल था वो खड़ा होना तो मैं उसको यहाँ पे फिनिश करूँ, लेकिन साइलेंट को वो लो कर देता है और फिर पीछे बॉट भी आ जाता है, तो मुझे फिर जंप करना पड़ता है। उसके पास भी बॉट आ जाता है, मेरे पास भी बॉट आ जाता है। जब उसके पास बॉट आया ना पब्लिक, तो मुझे नीचे जंप करके आने का करीब मौका मिल गया और साइलेंट यहाँ पे ब्लीड आउट हो जाता है। मैं अपने टीममेट को खो देता हूँ। मतलब पहले ही सिटी में जब हम लैंड हुए थे, हम सोलो स्क्वाड रह गए। लेकिन पब्लिक मैं कह रहा हूँ इतने अच्छे किल, अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे किल हमें मिले थे, इतने मज़े का मैच गया था कि आप बहुत खुश हो जाओगे। ये दोनों बंदे पब्लिक मुझ पर रश करते हैं, मैं टीपीपी ले रहा होता हूँ, हेलमेट नहीं था, जल्दबाजी नहीं कर रहा था, सब्र कर रहा था। डीबी में एमओ भी नहीं थी, सिर्फ स्कारल थी, और स्कारल को इतनी अच्छी गन नहीं है क्लोज रेंज में, आप भी जानते हो। M4 बेटर है, उनके पास M4 थी। दरवाज़ा मैंने ओपन किया, अब मुझे यहाँ पे इनमें से एक को जल्दी से डाउन करना है। कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, और अब मैं अकल इस्तेमाल करते हुए यहाँ से आया, मौत को छुआ, तक से वापस आ गए बाबा जी। दोनों को डाउन किया और फिर क्या तो लूट मिली हमें यहाँ पे। साइलेंट भैया के पास फ्लेयर गन थी जिसका नाम हमने रखा हुआ है पिचकारी मेरी एनोनिमस की पब्लिक, और डीपी में एम मिल गई थी, M4 भी मिल गई थी। M4 की जगह मैंने एक कैम उठा ली थी यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता था कि क्लोज रेंज में मेरे पास एक अच्छी गन हो, क्योंकि अब मैं सिर्फ सोलो रह गया हूँ, और अगर मैं टीममेट के साथ होता तो मैं M4 उठा लेता, क्योंकि हम 2 बंदे होते तो एक एडवांटेज होता है, फिर आप M4 यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप सोलो खेल रहे हो, तो अगर आप सिर्फ M4 यूज़ कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि सामने वाला अगर AKM, बैरल, ग्रोजा, उजी, वेक्टर, टॉमी गन ऐसी गन्स यूज़ करेगा तो वो आपको डाउन कर देगा, आप M4 से डाउन नहीं कर पाओगे। हाँ लक चल जाता है, वो एक अलग बात है, पर क्लोज रेंज की गन्स आपको बताएंगे कौन सी बेटर है, मेरी एनोनिमस की पब्लिक। फिर जो मैंने बॉट मारा था उसकी लूट की, और यहाँ पे 3 सीटर ही था। अच्छा कोई कोई मैच होता है आपको पता है कि उसमें गाड़ियाँ नहीं होती, ये वही एक मैच था जिसमें गाड़ियाँ बहुत कम थी। मैं मिलिट्री से यहाँ तक आ गया, यहाँ पे राइट में समटाइम बगी खड़ी होती है, बगी भी नहीं थी, आगे भी गाड़ियाँ नहीं थी, तो इस मैच में टोटली गाड़ियाँ कम थी पब्लिक। यहाँ क्या हमें फाइनली बगी मिलती है मिलिट्री बेस से यहाँ आने में, एक बगी थी, कोई आगे पीछे बगी भी नहीं थी, गाड़ी भी नहीं थी। जैसे मैं जाने लगता हूँ आगे इस फ्लेयर पे, मुझे नज़र आई, मेरा दिल खुश हो गया, आ जाती है गाड़ी, जान निकल गई। वो तो शुक्र है इनको होश नहीं था, लेकिन आगे था हमारा अनोनिमस हाउस। हमने कहा भाई भगाते हैं, अनोनिमस हाउस में जाते हैं, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। आ गए और फिर गाड़ी भी नहीं है जो लगा दें। यहाँ पे मैं रुकता हूँ, पीक लिया, स्प्रे किया, वो ओम मार रहा था, LOL लॉल। शुक्र है मैंने पीक दी हुई थी, वरना वो बॉडी बॉडी शॉट तो मार ही देता पब्लिक। अभी आपको लग रहा होगा ये जस्ट एक स्क्वाड है, बैक टू बैक दो, अभी दूसरा स्क्वाड आ ही जाएगा, ये मरेगा नहीं और दूसरा स्क्वाड भी आ जाएगा। बहुत ही इंटेंस सीन हो गया था। और यहाँ पे सर्वाइवल देखने के बाद भी अगर आप लाइक बटन नहीं ठोकते ना पब्लिक, तो आप गलत कर रहे हो, टू बी ऑनेस्ट भाई। आपको यहाँ पे लाइक करके थोड़ा शेयर वेयर करना चाहिए पब्लिक। मैंने एक नेट निकाला और नेट मैंने फेंक दिया सीढ़ियों पे, ताकि वो नीचे चले जाएँ, और दूसरा नेट मैंने फेंकना था पैनिक रूम में। ये होता है लाइक अकल इस्तेमाल करना हमारा। उधर नेट फेंका, बंदे यहाँ भागे तो यहाँ नेट फेंक दूंगा, और ठा कर एक अच्छे में फट गया। मैं नीचे जंप ही करने वाला था, दूसरी गाड़ी आ गई, फिर मैंने स्प्रे करके एक को डाउन किया, फ़ौरन से अपना किल कंफर्म किया। कितना तेज़ भाग रहा था लूसीफर भैया हमारा साइड में शैक के पीछे। ओ भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन मुझे डर था कि नीचे से ना पड़ जाए। ये बंदा रश करता है, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, ऊजी थी किलर भैया के पास, और फ़ौरन से अपना किल कंफर्म किया। 2 स्क्वाड हो चुके हैं नीचे, नेड कर रहा है भाई ओम वाले भाई, मेरी पहली मोहब्बत उठा रखी है R9 खान भैया ने। थैंक यू सो मच ओम लेके आने के लिए मेरे लिए। भाई साहब ने रश किया, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया जानी भैया को। तो भाई ये R9 का क्लैन था, ये 1v3 हो गए मेरे से मेरे भाई लोग, R9 छोकरा, R9 जानी, R9 खान। बेचारे अच्छी कोशिश थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सर्वाइव किया, हमने मौत को छुआ, तक से वापस आ गए बाबा जी।
उसके बाद पेट भर के लूट की। मैं कह रहा हूँ पेट भर के, हमने तो बोरी भर के, सूटकेस भर के, कबर्ड भर के, अलमारी भर के, पेट भर के, पता नहीं क्या क्या भर के लूट कर ली। एकदम खुश हो गए थे, कितनी अच्छी लूट। अच्छा यहाँ से अपनी लूट उठा ली कि भाई डीपी चलाऊंगा, भूल ही गया कि ओम है। फिर मेरे दिमाग में था अरे नहीं नीचे तो ओम है। फिर मैंने ज़रा 8x उठाया और यहाँ पे जो R9 खान भैया की बॉडी थी वहाँ के ओम उठा ली, क्योंकि हमारी पहली मोहब्बत है। अब मैंने ओम उठाई पब्लिक, तो एक के नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि उससे स्प्रे नहीं होगा एक के से दूर तक। तो यहाँ पे मैंने AUG उठा ली। AUG का डैमेज अच्छा है तो इसलिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर ये M4 होती तो मे बी मैं फिर AK ही यूज़ करता, बट AUG थी तो उसका क्लोज रेंज में डैमेज काफ़ी अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने AUG उठा ली। मतलब इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता बट बेटर, काफ़ी गन से बेटर होता है AUG का जो क्लोज रेंज में डैमेज होता है। पब्लिक एक फ्लेयर गन मेरे पास भी थी, तो हमने जी हम अपना कैरी डब्बा उठाया, जिसको हम अपनी लेवल 3 की UAG भी कहते हैं। उसके बाद हमने फ़ौरन से भगाई यहाँ पे गाड़ी और हम पहुँच गए। पोचिंकी जा रहे थे। अब जहाँ पे टाइटल और थंबनेल है वो वाला सीन यहाँ आने वाला है। ये मेरी बहनें यहाँ पे थी, लाइबा और पता नहीं फातिमा शायद से नाम था, मैं भूल गया। अभी मैंने थंबनेल बनाया नहीं है बट मैंने सोच लिया था यहाँ पे बनाऊँगा, ये वाला थंबनेल बनाऊँगा, थोड़ा फ़नी हो जाएगा। गाड़ी जा रही थी तो मैंने स्प्रे किया और ये मेरी लाइबा बाजी जो है यहाँ पे गाड़ी से उतर गई। लाइबा बाजी नॉक पड़ी हैं। फिर हमने, अब मुझे पता नहीं था, ये मैं नाम भी नोट नहीं किए थे, बट बाद में हमारे टीममेट सर साहब है ना, तो वो बता रहे थे कि ये दोनों फीमेल प्लेयर्स थी। मैंने कहा अच्छा चलो, मतलब लग भी रहा था गेम प्ले से कि मेरी बाजी जो हैं लाइबा बाजी और ये पता नहीं कौन सी बाजी, भी नाम पढ़ना पड़ेगा। तो हमने लाइबा बाजी को नॉक किया। दूसरी बाजी उनका रिवाइव देने जा रही है। हेलो बाजी, व्हाट्सअप, वेयर आर यू, कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया। हाँ, लाइबा और फातिमा बाजियाँ, दोनों बाजियाँ जो हैं वो गाड़ी में लूट कर रही थी। अच्छा वो मुझे मीम याद आ गई, मैंने फेसबुक पे देखी थी कि लड़के ड्रॉप में गन उठाने जाते हैं और लड़कियां उठाने अगर लड़कियों का एयर ड्रॉप होता तो उसमें आई लैशेज़, मस्कारा और पता नहीं सुर्खी पाउडर वो सब होता। तो मैं एक जो एज अ जोक बोल सकता हूँ कि लाइबा बाजी और फातिमा बाजी लूट नहीं कर रही थी बल्कि आई लैशेज़, मस्कारा और पता नहीं क्या क्या घरों में ढूंढ रही थी। खैर ऐसे जोक था, बड़ा गंदा जोक था, मुझे पता है लॉल। फिर हमने अपनी गाड़ी उठाई और भगाई और हमने जाना था पोचिंकी के स्क्वाड, जिसका नाम हमने रखा हुआ है अनोनिमस हाउस, मेरी अनोनिमस की पब्लिक। जोन वहाँ का बना था, पहले मैं देख रहा था जोन बन जाए, जोन बन गया तो पोचिंकी एकदम मिड में था। मैंने अपनी गाड़ी भगाई, फ़ौरन से आ गया था अनोनिमस हाउस में। और आपको पता है हम गाड़ी से पहले CDM ब्लॉक करेंगे। देखो पब्लिक, CDM ब्लॉक हों तब भी हम मैनेज कर लेते हैं अपने अनोनिमस हाउस में। ये बड़ा लकी घर है मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा स्क्वाड मार रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैं बड़ा नूब हूँ पर मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ठीक खेल लेता हूँ। फ्लेयर चला दी, लेकिन कोई गन की ज़रूरत नहीं थी, बट ये था कि वेस्ट आ जाएगी या ओम की एमओ वगैरह आई तो वो आ जाएगी। वैसे तो हमारे पास अच्छी लूट थी पब्लिक। अब यकीन करें, टू बी ऑनेस्ट इतना मज़ा आया खेलने में, एकदम अब मेन अकाउंट से खेल रहा था। अब मुझे मज़ा भी आया करेगा पब्लिक कि हम मेन अकाउंट से खेल पाया करेंगे। पता है मुझे गन की स्किन हाइड करके रखना पड़ती थी, क्योंकि आपको शायद ये चीज़ समझ ना आए, या अगर आप बहुत मतलब थोड़े से समझदार, मतलब अब मुझे नहीं पता, अगर आप मेरी बात समझने की थोड़ी सी वो रखते हैं, आप मेरी तरफ से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, हाँ मैं ये कहना बेटर समझूंगा कि आप अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो मैं समटाइम ना क्लच कर रहा होता था, 3 बंदे नॉक करता था ना, तो ऑल पे माइक होता था, तो तीनों में से एक ना एक टीममेट को, अपने चौथे को बोलता था ओए जंप कर नहीं मारेगा, तो वो जंप करता था, मैं नहीं मारता था, और ऐसे जो है ना वो पूरा मेरा मैच ख़राब चला जाता था। क्योंकि अब मुझे बताओ, अगर मैं गेम प्ले अपलोड कर रहा हूँ पब्लिक, आपको पता है मैं ऐसे नहीं मारता, अगर मैं गेम प्ले अपलोड कर रहा हूँ, मैं 3 को नॉक करके चौथा जंप कर रहा उसको मारूंगा ना, तो बहुत से लोग तो शायद समझें, लेकिन बहुत से लोग मुझे गालियाँ देने लग जाएंगे, बुरा भला बोलेंगे, वो जंप कर रहा था आपने मार दिया। पर ये चीज़ बहुत कम बंदे नोट करेंगे कि 3 बंदे नॉक किए थे फेयर और आखिरी वाला जंप कर रहा था। तो मैं गाइज गन की स्किन्स ना हाइड करके रखता था ताकि लाइक सबको लगे फेक है अनोनिमस। तो मेरे पास स्किन्स हैं तब भी मैं खेल नहीं पाता था। मेरी टक की आवाज़ ही ख़राब हो गई। आशिर भैया को हमने गाड़ी से उतार दिया, नॉक पड़े हैं। अब ये ने गोली मारी, पता नहीं क्यों नहीं लगी। आशिर भैया अभी तक सेफ हैं, लेकिन इनके कोई टीममेट इनको बचाने नहीं आए, जो कि बहुत बुरी बात है। अगर मैं होता तो मैं ज़रूर जाता अपने टीममेट को बचाने। ये गाड़ी गुजर रही थी, मैंने स्प्रे किया, पर काफ़ी दूर थी, लेकिन मैंने भाई धुएँ निकाल दिए थे। ये पिंक कलर की गाड़ी वहाँ पर भागने लग जाती है साइड पर। आशिर भैया भी उधर नॉक पड़े हैं। पब्लिक, आशिर भैया को सेव करने का एक रीज़न ये कि मैंने ओम से नॉक किया और बहुत दूर से नॉक किया, तो उतना रिस्क लिया जा सकता है कि आप आओ गाड़ी ठोक के वहाँ पे स्मोक वगैरह करके आशिर को नॉक हैं उठा के लेके चले जाओ।
लेकिन आशिर भैया अपने टीममेट्स को ऐसा बुरा भला बोल रहे होंगे ना, मैं समझ सकता हूँ। यहाँ पे हमने आशिर भैया को जो है फिनिश किया और फिर वेट करने लगे। अब पब्लिक 14 किल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो गए थे, लेकिन मुझे सब्र नहीं हो रहा था। वरना अगर मोस्ट ऑफ द टाइम ना मैं जाते नहीं हूँ फाइट लेने, मैं जोन में हूँ, ठीक है, स्क्वाड हाउस भी है, तो अगले सर्कल का वेट कर लेता। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा। मेरी एनोनिमस पब्लिक को मज़ा आ रहा है देखने में, और बहुत सी पब्लिक ने लाइक बटन भी ठोक रखा है, दबा रखा है। शेयर वेयर भी किया करो। पता है मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि पब्लिक को बोलूँ ईद से पहले पहले मेरे 2 मिलियन करवा दें तो मेरे लिए गिफ्ट होगा, ईद ही हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है, तो फिर मैंने आप लोगों को बोला भी नहीं था। काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में था, बट मुझे पता हो नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो मैंने बात शेयर नहीं की थी। अब मेरे माइंड में तो ऐसे बोल दी, हो नहीं सकते तो कोई बात नहीं, जो होंगे हो जाएंगे, नो इशू, इंशाल्लाह जल्द हो जाएंगे। कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया शीलू भट्टी भैया को। हमारे दूसरे भैया फ़ौरन नीचे बैठ गए। हमने किया आगे रश, हमारी पहली मोहब्बत AWM हमारा बड़ा साथ दे रही थी यहाँ पे। हमने निकाल ली मौली कच्चे जलाने के लिए, बम जलाने के लिए, और फ़ौरन से मौली फेंक दी विंडो से अंदर, और कच्चे जल जाएंगे। सुखा रहे थे भाई कच्चे गीले, लेकिन हमने जला ही दिए। और ऐसे शीलू भट्टी भैया भी मर जाते हैं, और साथ में उसामा भाई भी मर जाते हैं, और हमें किल मिल जाते हैं दोनों, 16 किल अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके थे। पहले हमारे 14 थे, 2 किल हमें यहाँ पे मिलते हैं। हम एकदम सर्कल के मिड में थे पब्लिक। जो नज़र में था ना मेरे घर, वो थे बार्न हाउसेस। वहाँ पे पहले भी फाइट हो रही थी, और अभी भी वहाँ पे गाड़ी रुकी हुई थी, तो मैं देख रहा था। वो पिंक वाली गाड़ी वहीं रुकी थी। थोड़ा टाइम लगता है मुझे हमें बंदे ढूंढने में, क्योंकि गोलियाँ चल रही थी बट कोई नज़र नहीं आ रहा था। जब वो बंदे बाहर एंगल पे आते हैं मेरे, फिर हम अपनी पहली मोहब्बत से उनको चुम्मियाँ देते हैं, गीली गीली। ये गीली चुम्मी दी, लेकिन थोड़ी सी साइड पे हो गई, और फिर एक और गीली चुम्मी दी, कान के नीचे लगाया। यहाँ पे फिदा भैया को लॉबी भगाया। रीलोड करेंगे, और दोबारा से मैं उसको ओपन करके ना देखने लग जाता हूँ, क्योंकि अभी भी गोलियाँ चल रही हैं। आप देख सकते हो किल फील्ड में, सॉरी किल फील्ड में भी गोलियाँ चल रही हैं, हाँ। और आप मैप में भी देख सकते हो पब्लिक। ये भाई बेचारा क्लच कर रहा होगा। आखिरी बंदा बचा था जिसका प्लेन था, सैम। इसको ने यहाँ पे ओम से मार दिया। उसने इतना गुस्सा किया होगा ना मुझ पर, दूर से मार रहा है, क्लच करने वाला था मैं, मार दिया मुझे, ऐसे गुस्सा कर रहा होगा मेरा भाई। तो सॉरी सैम भैया। और फिर हमने गन पीछे रखी पब्लिक। अब मैं जाना चाहता था आगे की तरफ थोड़ा, क्योंकि जो बानों से बंदे आने थे ना, अभी सैम ने सबको मारा तो नहीं था, वो फाइट ले रहा था, क्योंकि बाहर आके DPP लेने लग गया था। तो मुझे आइडिया था कि वहाँ से बंदे आएंगे, तो इसलिए मैं उनकी किल्स उठाने के लिए ना थोड़ा सा आगे जाके उनका वेट करना चाहता था पब्लिक। 15 सेकंड से नेक्स्ट जोन आने वाला था, 7 ही लाइव थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा बहुत अच्छा मैच गया था, और ज़्यादातर तो सोलो स्क्वाड ही गया था, क्योंकि 3-4 ही किल थे मेरे जब हमारे टीममेट मर चुके थे, और मैं फिर सोलो खेलने लगा आगे। अब यहाँ पे मेन अकाउंट से खेल रहा था, वो भी काफ़ी दिनों बाद, तो आपको अलग ही मज़ा आ रहा होगा। स्मोक हुआ था, फिर मेरे माइंड में आया गाड़ी ख़राब कर देता हूँ, अगर पैदल आएंगे तो मैं इजीली मार दूंगा। पर पता नहीं, अल्लाह जाने वो बंदे कब जोन में आ गए। डर भी लग रहा था कोई स्नेक पास ना हो। बगी भी खड़ी है, गाड़ी भी खड़ी है, तो बस थोड़ा पीछे रुक रुक के देख देख के एक जगह खड़ा नहीं हो रहा था पब्लिक में। अगर आपको भी शक हो ना, तो कभी भी एक जगह रुको मत, वरना ओम का शॉट पड़ जाएगा, स्नाइपर का शॉट पड़ जाएगा, या स्प्रे आ जाएगा। मूव करते रहो, इससे आपका एनिमी पैनिक हो जाता है, और वो पूरा नॉक नहीं कर पाता आपको। यहाँ मैं आगे जाने लगता हूँ पब्लिक, आगे फाइट हो रही होती है, और एक बंदा मुझे स्पॉट कर लेता है। मैंने भी उसको स्पॉट कर लिया, हमारे पास ऑन थी, तो बेचारे ने फ़ौरन से अपना हेड साइड पे कर लिया। बहुत से एनिमीज़ पब्लिक लकी होते हैं, आप भी चीज़ मानते होगे, जब आपके पास स्नाइपर होती है, आप मारने लगते हो एनिमीज़ को, तो वो फ़ौरन से या अचानक से बैठ जाएंगे लूट उठाने के लिए, या साइड पे हो जाएंगे तुक्के पे। उनको पता नहीं होता, बट वो अपने आप को बचा लेते हैं, उनका लक काम कर जाता है। होता है ना ऐसा? अगर होता है या कभी आपके साथ हुआ था, मुझे कमेंट ज़रूर बताना। मैं बैक साइड आ गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था 4 बंदे मेरे क्लोज़ हैं, तो मैं पीछे आ जाता हूँ। और फिर यहाँ पे जब इनकी फाइट होने लगती है, मैं किल फील्ड देख रहा होता हूँ, कौन सी टीम मार रही है, कौन सी टीम मर रही है, कितने बंदे हैं। तो यहाँ पे 4 लाइव रह जाते हैं, एक मैं हूँ, तो मुझे लगा 1v3 की फाइट है पब्लिक, ठीक है। 18 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हो गए थे। मैं आ जाता हूँ क्लोज इनके, कि ये सब पीछे लड़ रहे हैं, मैं जितना क्लोज जाके मार सकूँ मारूंगा। और हमारे पास अभी 8 नेट थे, लेकिन उससे पहले जो मैंने मॉली से 2 बंदों को मारा था, उनकी क्रेड देखने आ जाता हूँ। ओम थी, बट ओम की हमें ज़रूरत नहीं थी, मैंने यहाँ पे नेड उठाया, दूसरी क्रेड से भी नेड उठाया। 10 नेड हमारे पास हो जाएंगे पब्लिक, तो फिर और ज़रूरत ही नहीं है भाई, क्लोज जाके अपने नेट से रेड जोन बना देंगे, और विनर विनर चिकन डिनर खाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, SC वाले, SC, हाँ, जो आशिर हमने मारा था उन्हीं के टीम के बंदे थे ये, जो हमने गाड़ी के बाद आशिर को मारा था। ये दोनों बच जाते हैं, और 1v2 की फाइट हो जाती है इनके साथ। इनका प्लेन में भी नाम आया था, सामने नज़र आया मुझे, मैंने नेट निकाला, फुल कुक किया और फेंक दिया सामने। वो पीछे भागते हैं, डैमेज आएगा हुआ होगा, बट नॉक कोई नहीं होता। मैंने दोबारा से नेट निकाला, वो बंदा फिर भी इधर ही खड़ा हुआ है भाई, पता नहीं क्यों पीछे नहीं जा रहा। हमने 2 सेकंड पे नेट फेंका, और सीधा कच्चे में जाके फटता है।
और डेवल भैया डाउन हो जाते हैं। अब पब्लिक मैंने ना एक और एडा से फेंक दिया ताकि अगर कोई वहीं पे रिवाइव दे रहा हो दूसरा टीममेट उसका तो वो मर जाए। अब यहाँ पे मेरी स्क्रीन अटकने लग जाती है, या मैं अटक गया, फिर मैंने डोर क्लोज़ किया तब जाके मेरी स्क्रीन काम की या मैं वहाँ से हिल पाया। फिर थोड़ा सा आगे आता हूँ, देखना मैं बगी के पास भी अटक जाऊँगा। आप गौर करना पब्लिक जितना हो सके। ये देखो मैं अटक गया था, जिगल नहीं कर पाया, और फिर मैं कैंडी को भी मारा, डेविल को भी मारा, ऐसे में मिला विनर विनर चिकन डिनर मेरी एनोनिमस की पब्लिक। तो ठोको लाइक बटन। पब्लिक वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर करेगा, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगे तो उसे माफ़ कर देना, अगर अच्छी लगती है तो ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। और रूम्स जो हम बनाएंगे मीटअप वाले, उसकी अपडेट्स के लिए या आईडी पासवर्ड के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। स्टोरी ही लगाऊंगा, जैसे फुल होगा फिर मैं डायल करके आपको बता दूंगा कि मैंने स्टोरी लगाई थी और रूम बनाया था। वीडियो जल्द आएगी, मैं ऐसे स्टोरी में आपको बता दिया करूँगा। और उसका लिंक इंस्टाग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, या आप सर्च भी कर सकते हो @TheAnonymousXD लिख के इंस्टाग्राम पे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू मेरी एनोनिमस पब्लिक। आप सबको गिरी चुमी बहुत ज़्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज़।